दोस्तों आजकल हर जगह एक ही बात हो रही है, ईटीएफ बेस्ट होते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया का फ्यूचर है। लेकिन जब आप अपने ब्रोकर का एप्लीकेशन यूज करते हो तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको दिखते हैं 100 ईटीएफ्स और ये 100 ईटीएफ्स किसके लिए हैं, कौन सा चूज करें, किस में रिस्क कम है, रिटर्न किसका अच्छा है और कौन एसआईपी में लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकता है। तो बस इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 ईटीएफ्स जो बिगिनर या एक्सपीरियंस्ड दोनों इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट हैं और आप इन सब ईटीएफ्स में एसआईपी कर सकते हो अपने ब्रोकर एप्लीकेशन से, जिससे आपको बार बार मार्केट की मॉनिटरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी एंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ भी बन सकता है। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना एंड ईटीएफ्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो हमारा सबसे पहला ईटीएफ है निफ्टी 50 ईटीएफ। अब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसपे बहुत सारे ईटीएफ्स हैं और उनमें सबसे पॉपुलर है निफ्टी बीच। ये ईटीएफ ट्रैक करता है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जायंट्स कंपनी है। बात करें इस ईटीएफ के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तो ये ईटीएफ 13 से 14% का सीएजीआर रिटर्न दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की तो बात ही मत करो, बहुत ही कम है, अराउंड 0.04%, और रिस्क लो टू मॉडरेट, यानी कि जब आप टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क आपका काफी कम हो जाता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं। थोड़ा सा ग्रोथ आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है, बट इन्वेस्टिंग और अपनी पोर्टफोलियो के फाउंडेशन के लिए आपको ऐसे ही ईटीएफ चाहिए जो कि मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में स्टेबिलिटी दिखाए और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ग्रोथ बना के दे। तो जो लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप ईटीएफ जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो में, एक बार करेक्शन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, और अभी करेक्शन का टाइम चल रहा है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि निफ्टी 50 क्यों ईटीएफ की पोर्टफोलियो में चाहिए। तो जब भी आपको अपने पोर्टफोलियो का फाउंडेशन तैयार करना है, यानी कि नींव मजबूत करनी है, तो ये ईटीएफ मस्ट है और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए ट्रस्टेड ऑप्शन है। बात करते हैं सेकंड ईटीएफ की, जो कि है जूनियर बीच, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। अब ये ईटीएफ अग्रेसिव ग्रोथ दिखाता है और ट्रैक करता है निफ्टी 50 से नेक्स्ट 50 कंपनियों को, यानी कि ये वो कंपनियां होती हैं जो 50 कंपनियों में आने के करीब होती हैं। रिटर्न 14 से 15% सीएजीआर हिस्टोरिकली अभी तक मिला है। रिस्क इसका मॉडरेट टू हाई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप का फ्लेवर भी देखने को हमें मिलता है जो कि ग्रोथ को बढ़ा देता है। बट आपको ये चीज याद रखनी होगी, ज्यादा ग्रोथ यानी कि ज्यादा वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी मार्केट का एक नेचर है एंड इसीलिए आपको एसआईपी के रूट के थ्रू जाना है। अगर मार्केट को टाइम करने का ट्राई करते हो या लमसम डालने की कोशिश करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए एसआईपी ऐसे ईटीएफ्स में बेस्ट रूट है एंड आई वुड एडवाइज यू कि ऑल 5 ईटीएफ्स जो कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ये सारे एसआईपी के लिए ही बेस्ट हैं। तो ये ईटीएफ आपकी पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा ग्रोथ दिला सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क बट थोड़ा हाई रिटर्न का भी स्कोप यहाँ पे दिखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ, जो कि है मिड कैप 150 ईटीएफ। अब ये ईटीएफ जो है ना, इसका पर्पस पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म मल्टीप्लायर्स के लिए। मिड कैप स्टॉक्स यूजुअली हाई ग्रोथ दिखाते हैं ओवर द टाइम। अगर आपने देखा होगा तो रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न 15% तक सीएजीआर अभी हिस्टोरिकली हमें देखने को मिला है एंड रिस्क थोड़ा सा हायर कैटेगरी में आता है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो ये ईटीएफ आइडियल है उन लोगों के लिए जो लोग काफी यंग हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी ये स्टार्ट किए हैं, जिनके पास काफी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी को आप सह सकते हो और मार्केट में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करना है, हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाना है, तो मिड कैप ईटीएफ यहाँ पे पोर्टफोलियो में एक मस्ट ऑप्शन बन जाता है। आगे चल के हम इसके एलोकेशंस की भी बात करेंगे, यानी कि हर ईटीएफ का एलोकेशन कितना होना चाहिए सो दैट आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ, जो कि है नैस्डैक 100 ईटीएफ। अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आपको किसी भी एक इकोनॉमी पे डिपेंड रहने से बचाता है, यानी कि अगर कोई एक कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, हो सकता है 5 साल 10 साल तक
दूसरी इकोनॉमी यानी कि दूसरी कंट्री पोर्टफोलियो को बैलेंस बना सकती है और ग्रोथ वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। और नैस्डैक ETF की बात करें तो ये ETF इन्वेस्ट करता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, जिनके प्रोडक्ट्स आप भी डेली लाइफ में यूज करते हो। तो इस इंडेक्स को कवर करता है मोन 100 ETF, जो कि इंडिया में लिस्टेड है एंड आप इंडिया से बैठे बैठे यूएस में इन्वेस्ट कर पाओगे। रिटर्न इसका देखें तो रिटर्न 15 to 17% तक का CAGR इसने अभी निकाल के दिया है, रुपीज टर्म्स में बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है पोर्टफोलियो में वो हमने बात कर लिया, यानी कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, INR डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है और यूएस टेक जायंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग भी। तो वीडियो में बात करते हैं सबसे लास्ट ETF की, जो कि है गोल्ड ETF फॉर स्टेबिलिटी एंड हेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो। अब इक्विटी के साथ थोड़ा सा गोल्ड भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड मार्केट क्रैश, क्योंकि पता है आपको मार्केट एक लाइन में नहीं चलेगा, बीच बीच में डिप्स आती रहेंगी एंड यहीं पे गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को करेक्शन से बचाता है। रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% का CAGR लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। पॉपुलर ETFs गोल्ड बीज हैं या HDFC गोल्ड ETF भी है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे। इसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए वो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो इक्विटी के अपोजिट मूव करता है। जब मार्केट गिरता है गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को संभालता है, तो 10 to 15% एलोकेशंस इस ETF में काफ़ी जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे एलोकेशंस भी आप देख सकते हो, 30% निफ्टी 50, 25% जूनियर बीज। अब निफ्टी 50 एंड जूनियर बीज मिलके 55% तक का पोर्टफोलियो आपका कवर करते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी खासी लार्ज कैप की फाउंडेशन बन जाती है। एंड उसके बाद 20% मिड कैप एंड 15% नैस्डैक 100, जो कि ग्लोबली डाइवर्सिफाई करता है आपके ETF को, पोर्टफोलियो को, एंड 10% स्टेबिलिटी देता है गोल्ड। तो ये लोकेशंस आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है एंड एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के देता है। तो अगर आप इसमें 10,000 की भी SIP प्लान करते हो इन पांचों ETFs में, जैसा कि एलोकेशंस यहाँ पे बताया गया है, नॉर्मली 15 ईयर्स में 58 to 60 lakhs बनने तक का पावर है। 20 ईयर्स में यही अमाउंट 1.2 करोड़ तक भी जा सकती है और 30 ईयर्स में 5 करोड़ प्लस तक का ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को देखने को मिल सकता है। तो दैट्स द पावर ऑफ ETF इन्वेस्टिंग प्लस SIP प्लस टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करना और भी जरूरी है। ETF आपको लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का ऑप्शन देता है, बिना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के भी। सो अब कंफ्यूजन हटाओ, दिमाग खोल लो, SIP सेट करो और अपने पोर्टफोलियो का फ्यूचर सिक्योर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।